आज देश में विपक्ष कहता है बेरोजगारी है, महंगाई है, अडानी है, अंबानी है, मोदी जी के दोस्त हैं, उन सब चीज़ों की बातचीत करते हैं। इधर भाजपा कहती है कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ नहीं किया, जो किया हमने किया, तमाम चीज़ें हम कर रहे हैं, देश को सुरक्षित कर रहे हैं, भाईचारा निभा रहे हैं। उन सब चीज़ों पर इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या राय। क्या नाम है? मेरा नाम अरबाज है। अरबाज कहाँ के रहने वाले? मैं वैसे बिहार का रहने वाला हूँ, अभी मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद। आपका क्या नाम है? बादशाह। आपका? रेहान। चलिए, क्या लगता है आपको कि आज जो स्थिति है भारत में वो किस तरह की स्थिति है? आज जो स्थिति है ना, वो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक चल रही है उसके ऊपर ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़वाना चाहते हैं, सोच रहे दंगे करेंगे या धर्म पे राजनीति करेंगे, ठीक है। और कहते हैं ना, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से, ऐसे लड़वाना चाह रहे हैं। और अभी आपने देखा होगा पंजाब में भी खालिस्तान वगैरह इन सब के मुद्दे चल रहे हैं काफ़ी सारे, जिनसे पाकिस्तान जो पंजाबी है वो भी थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। और मैं मुसलमान हूँ, इस्लाम धर्म को मानता हूँ, मेरा धर्म नहीं सिखाता मेरे को किसी हिंदू को मार या किसी के धर्म की बुराई करना, ठीक है। मैं अपने कुरान शरीफ मैं खोल के खुद पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। हमें कोई ये नहीं कहता कि हम किसी दूसरे धर्म के से नफरत करें या लड़ाई करें, लेकिन जो राजनीतिक मुद्दे उठाते हैं ये लोग सिर्फ धर्म के नाम पे उठाते हैं। चाहे आप सोशल मीडिया पे देख लो या किसी न्यूज़पेपर या और कहीं कोई घटना हो गई ना, तो सिर्फ ये दिखलाएंगे कि हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो गई, कोई मैन मुद्दा नहीं बताएगा, सिर्फ एक दूसरे को लड़वाना चाहेंगे। क्या नाम? अरबाज नाम बता। अरबाज, अभी अगर हम बातचीत करें तो पूरे देश में एक तरह की बात हो रही है। शोभा यात्रा रामनवमी पर निकली बंगाल में, उसके बाद कुछ जगह पर पत्थरबाजी हुई, वडोदरा में, बिहार शरीफ में इतनी बड़ी घटना सामने देखने को आई। बीजेपी का कहना है कि ये जब हिंदू शोभा यात्रा निकालते हैं तो पत्थरबाजी क्यों होती है, और इधर से विपक्ष का कहना है कि ये सब बीजेपी करती है। तो इसमें जो युवा मुस्लिम है भारत का, वो क्या सोचता है? देखो, मेरे ख्याल से राजनीति की यही है, और ये बीजेपी ही करवा रही है। हाँ, मैं तो ये मानता हूँ कि बीजेपी करवा रही है। ये सब बीजेपी कर रहा है? हाँ, वो दोबारा जो 2024 आने वाला है उसमें दोबारा आना चाहती है। तो वो जो पिछले मुद्दे जो उसने घाटा करा, महंगाई बढ़ाई या एजुकेशन नहीं दिया या उसने विकास नहीं करा, वो सब मुद्दे हटा के वो धर्म के नाम पे मुद्दे और ये पत्थरबाजी मुद्दे ये उखाड़ेगी कि लोग वो मुद्दे भूल जाएं और उन पर बात ना करें। नया मुद्दा, एक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होती, वो दूसरा प्रॉब्लम ला के खड़ा कर देते हैं कि लोग पिछली बातें ना करें। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का कहना है जो धर्म की बात करते हैं कांग्रेस ही करते हैं। पहली बार भारत का विभाजन धर्म के नाम पर कांग्रेस। आप किसी का भी रिजल्ट उठा के देख लो, जब से कांग्रेस थी कभी इतनी धर्म के कोई दंगे फसाद नहीं हुए। बीजेपी आते हुए एनआरसी के टाइम पे कितने दंगे हुए जाफराबाद और ये शास्त्रीवाड़ा के एरिया में, आपको खुद पता होगा दिल्ली में, उसमें खासकर मुसलमानों को नुकसान ज़्यादा पहुँचा। लेकिन बीजेपी कहती है जब पहली बार देश का विभाजन हुआ, धर्म के नाम पर एक देश पाकिस्तान अलग हुआ, तो कांग्रेस की वजह से हुआ। उस टाइम पे क्या नाम है, गांधी जी की वजह से हुआ और जिन्ना की वजह से हुआ, ठीक है। अगर पाकिस्तान, पहली बात तो मेरे हिसाब से विभाजन होना ही नहीं चाहिए था। अगर होना भी चाहिए था तो हाँ, तो फ्रीडम होना चाहिए था कि जिसको जहाँ रहना है वो वहाँ रह सकता है। और हमारे संविधान के अनुसार भी ऐसा नहीं है कि यहाँ इंडिया में जो मुसलमान रह गए वो नहीं रह सकते। यहाँ सभी धर्मों की आज़ादी है और सभी धर्म अपने गुरु को मान सकते हैं और सभी लोग अपने धर्म की पूजा कर सकते हैं। यार, लोग अपना संविधान उठा के पढ़े तो सही, कोई एक दूसरे से लड़ना ही नहीं चाहेगा। लेकिन लगातार एक आरोप लगता है रोहिंग्याज को लेकर कि रोहिंग्या भारत में लगातार आ रहे हैं और वो उपद्रव करते हैं, जिससे भारतीय मुसलमान बदनाम हो जाता है। तो अरबाज इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या रोहिंग्या ऐसा करते हैं जिससे भारतीय मुसलमान बदनाम होता है? बिल्कुल, अगर कुछ लोगों की वजह से मुसलमान बदनाम होता है तो उन सब चीज़ों के लिए रोक लगाना चाहिए। और लेकिन कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, लेकिन सारी मछलियों की गलतियाँ नहीं होती, ठीक है। तो सब पे इंजाम नहीं लगाना चाहिए। हर कोई मुसलमान बुरा नहीं होता, हर कोई भाई हिंदू बुरा नहीं होता। अगर मैं किसी सच्चे हिंदू से पूछूं तो वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा, मैं किसी सच्चे मुसलमान से पूछूं वो मेरा बुरा नहीं चाहेगा। अब कोई धर्म सिखाता है? तो अरबाज, अब आपको क्या सुनो, मैं मस्जिद में भी रोटी जाके खाता हूँ और मंदिर में जाके रोटी खाता हूँ, ठीक है। मेरा धर्म किसी की बुराई करना नहीं सिखाता। ये तो इंसान की गलत फहमी है कि वो एक दूसरे सरकार की बातों पे आता है, सरकार के मुद्दों पे आता है और वो एक दूसरे पे कहते ना सरकार की बातों में आके उसकी राजनीति में फंस जाता है और एक दूसरे को कहते हैं जलन की नज़रों से और घृणा की नज़रों से देखता है। तो अरबाज, अब आपको क्या लगता है कि 2024 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी रिपीट कर देंगे, या फिर अब नया चेहरा देश चाहता है, अरबाज नया प्रधानमंत्री को चाहता है? इंशाअल्लाह अगर अरबाज रहेगा तो वो सबके लिए सोचेगा और सबके लिए करेगा, किसी एक धर्म की राजनीति नहीं खेलेगा, ठीक है। और जहाँ तक अभी सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि जहाँ तक 70% चांस है कि मोदी जी वापस आ सकते हैं। आ सकते हैं इतना सब करने के बाद, क्योंकि लोग अंधभक्त हो चुके हैं, वो सिर्फ धर्म मानते हैं,
वो देख रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे धर्म की पूजा कर रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में बोल रहे हैं, तो ये अच्छा धंधा है। वो सिर्फ वही करना चाहेंगे और उसी को वोट देंगे, देखना लास्ट में। लेकिन अगर आपने कहा कि 70% ऐसा लग रहा मोदी जी आ सकते हैं, और यही सब करने से अगर उन्हें वोट मिल रहा है तो करते रहेंगे फिर। यहाँ सीधा सीधा जनता की गलती है, वो पहचान नहीं पा रही। वो अंत कितने घरों में मैंने जाके देखा है तो मोदी जी की फोटो लगा रखी है। मैं पूछता हूँ मोदी जी ने कितना रोटी दिया उनको, कितना मकान दिया, कितना उन्होंने कितने वादे पूरे करे, लाओ पर्चा बना के दो, कितने वादे पूरे कर दिए उन्होंने। जब देश चलाने से पहले जो उन्होंने वादे करे उसमें से उन्होंने कितने कर दिए? कुछ करा? क्या करा? महंगाई बढ़ी। आज तुम साबुन उठा के देख लो, रेट 10 रुपये ही है, लेकिन साइज ये हो गया। ठीक है, चीनी उठा के देख लो। है? क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? तलाक से नाम क्या है? सोनू। क्या कह रहे हैं? तलाक, 3 तलाक किसके छुटाए? हमारे छुटाए, इनके छुटाए हैं? 3 तलाक इनके छुटाए बड़े भाई, किनके छुटाए? 3 तलाक किसके छुटाए? मोदी ने छुटाए क्या राहुल गांधी ने छुटाए? पप्पू है राहुल गांधी, पप्पू है? पप्पू है। काय में पप्पू? अरे भाई पप्पू है वो, राहुल गांधी पप्पू है वो। पप्पू कैसे है? अरे भाई दुनिया जान रही है पप्पू है वो, देश को लूट के खा गया वो। हाँ, देश को बेच दिया उसने। कहाँ के क्या है, देश को बेच दिया उसने। वो प्रियंका गांधी कह रही है कायर है प्रधानमंत्री हमारे। कायर है मोदी जैसा तो कोई है ही नहीं। वो कह रहे कायर है प्रधानमंत्री। मोदी मेरे आएगा, भाई को पप्पू कहते हैं, मेरे भाई को फंसाते हैं। भाई मोदी आएगा, मोदी ही है। कैसे आएगा वही तो पूछ रहा हूँ। अरे भाई आप देखो ना क्या किया उसने। क्या किया है? अरे हिंदुस्तान कहाँ था, हिंदुस्तान कहाँ है अभी, वो देखो ना आप। कहाँ है? महंगाई तो भाई बढ़ती रहेगी ना, पहले को देखो अभी देखो ना। हैं? महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। वो कहते विपक्ष वाले कि ये मोदी जी और अडानी दोस्त हैं। नया नाम भी इजाद कर दिया, मोडानी। कह रहे मोडानी हो गए हैं। भैया ऐसा कुछ नहीं है, ये मोदी ही आएंगे। हाँ मोदी ही आएंगे, मोदी। विपक्ष कह रहा है आपकी बात साफ कर देंगे। राहुल गांधी का तो बस अब खत्म ही हो गया उसका, अब नाम ही खत्म है भाई उसका। कोर्ट में जाएंगे। ये पप्पू है पप्पू, राहुल गांधी पप्पू है पप्पू। वो यही कह रहे भाजपा वाले पप्पू बना दिए। हाँ भाई इटली में देखो कितने माल रख रखा है उसने। क्या माल रख रखा है? अरे पूरा देश को लूट के वहाँ इटली में ही तो रख रखा है उसने। अच्छा। और क्या, इंडिया को लूटा उसी ने, इंडिया को लूट लिया। कांग्रेस ने लूटा है हिंदुस्तान को पूरे। कैसे लूटा थोड़ा बताइए। ये देखो कैसे लूटा है हिंदुस्तान को, आप नहीं जानते हैं? ये बताओ 2004 में कितने का सिलेंडर था? कितने का था? आप बताइए, आपको बताओ, आपको नहीं पता? 400 मुझे नहीं रुपए का। अच्छा, और आज कितने का है? आज कितने का? 1100 रुपए का। महंगाई बढ़ी। महंगाई काय की है? 2013 में कितने का था? 980 रुपए का। अच्छा, तो कितने की महंगाई बढ़ गई? कितनी बढ़ गई भाई जी बता दे मुझे। राहुल गांधी रोज चला रहे महंगाई बढ़ गई भाई राहुल गांधी के बता रहा है 2004 में 480 रुपए का सिलेंडर था। जब राहुल गांधी की सरकार थी 2013 में कितने का सिलेंडर था? कितने का था बड़े भाई? फिर तो कितनी बढ़ गई? 9 साल में कितना सिलेंडर बढ़ गया बड़े भाई, ये तो बताओगे आप। वो कहते देश बेच दिया मोदी जी ने, अडानी अंबानी को सब दे रहे हैं। अब भाई जब प्रॉपर्टी क्या बेच देंगे? चश्मा लगाए हैं थोड़ा। देश किसी की प्रॉपर्टी है क्या बेच देंगे? देश किसी की प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ किसकी प्रॉपर्टी? कांग्रेस वाले रोज कहते हैं, हम भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कभी कभी। क्या पप्पू तो बोलेगा ही। क्यों? भाजपा वालों की दिक्कत यह है, पप्पू बता देते हैं यार पढ़े लिखे आदमी को। मेरे बात सुनो, सुनाइए। की डिग्री कहाँ गई? केजरीवाल वाले भाई। कल ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके संजय सिंह ने धज्जियां उड़ा दी पूरे देश में मोदी जी की। पूछो ना अपने नेता से। सामान गया वो बोले। जुडिशियरी, गुजरात जुडिशियरी किसके हाथ में है? अंदर गए। ये बताओ मोदी के कौन से अंदर चले गए? इनकम टैक्स, नहीं बताओ। चाचा आगे आए, बीच में भाग जाते हैं। एक के साथ दारू, एक के साथ फ्री दारू भी लगा हुए नहीं। एक अरे मेरी बात, एक के साथ एक के कर्नाटक में दिख जाएंगे। अरे मेरी बात सुनो, क्या नाम है भाई साहब? नाम तो बताइए। हरजिंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले? श्री गंगानगर। कहाँ के? श्री गंगानगर राजस्थान। अच्छा, राजस्थान से आए हैं। अरे बताए कैसे बीते 9 साल मोदी जी के, कैसे रहे ये 9 साल? ठीक है, सभी अच्छा है, ऐसा भी कुछ नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो मजदूरी भी बढ़ी है, ठीक है ना। तुझे भैया बात कर रहे 2004 में तो तभी मजदूर की दिहाड़ी भी तो 150 ही थी ना, तो सिलेंडर 50 रुपये बढ़ गया तो आज 500 है। मतलब सही चल रहा मामला? बिल्कुल सही चल रहा है। प्रियंका गांधी कह रही थी कायर है प्रधानमंत्री। वो तो विपक्ष पार्टी है ना, बोलेंगी ना।
भाई साहब पप्पू कहना छोड़िए, पढ़ा लिखा आदमी है। या आप एक मिनट रुकिए। केजरीवाल, ये बताओ, केजरीवाल कह रहा है मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, तो पप्पू कहाँ से पढ़ा लिखा है? उसे किलो के हिसाब से तो पता नहीं है, आटे के बात से वो क्या बोलता है, किलो के हिसाब से आटा जाएगा, लीटर में भी। ये बताओ पढ़ा लिखा कहाँ है? पहले तो केजरीवाल को उसको वो नहीं है, किलो आटा और मीटर आता है तो पता नहीं है राहुल गांधी को, पप्पू को। तो जब तो मोदी पे जाएगा पहले। भाई साहब भाजपा वाले छोड़ेंगे नहीं, किसी चौराहे पर चला जाए वहीं पर ये चार लोग मिल जाते हैं और फिर पप्पू पप्पू पहले ये बताओ बड़े भाई, केजरीवाल कह रहा है कि मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, वो कह रहे हैं अनपढ़ है प्रधान। अनपढ़ है। तो राहुल गांधी कौन सा है? उसे किलो के हाथ में, लीटर के हाथ में पता नहीं है। हाँ जी, आप हम बताइए। क्या बताएं भाई साहब, गलती से बोल दिया होगा। क्यों ऐसा तो केजरीवाल ने भी गलती से बोल दिया होगा कि गलती सॉरी। हर बार थप्पड़ मार के चले जाते केजरीवाल को रोड पे, तो उसके बंदे दिखाई देते हैं कि थप्पड़ मार दिया। कि कौन बंदे होते हैं? उसके तो होते हैं केजरीवाल के, हमारे होते हैं, मोदी के होते हैं, कांग्रेस के होते हैं, किसके होते हैं? किसके होते हैं भाई साहब? नहीं, क्या कह रहा है? झाड़ू के बंदे हैं वो, खुद मरवा दे सब। और क्या, वो राजनीति है इनकी भाई, ये बहुत हरामी है ये सारे। और इनसे अच्छा देखिए, अब मैं आपसे राजस्थान पे ही बातचीत करना चाहूँगा। श्री गंगानगर से आप आते हैं। राजस्थान में काफ़ी राजनीतिक भूचाल हैं। अगर पिछले कुछ सालों से बात करें तो लगातार कभी इधर उथल कभी उधर पथल, है ना। एक मिनट साहब रुक जाइए। राजस्थान में आपके सामने तो क्या आपको लगता है जब चुनाव हुआ था तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरे को पेश किया था कांग्रेस ने, और उसका नाम क्या था? सचिन पायलट। सचिन पायलट, उसके बाद कांग्रेस की सरकार वहां पर बनती नजर आई और फिर पायलट को नकारा, निकम्मा, ये शब्द वर्डों से सम्मानित किया गया अशोक गहलोत जी द्वारा। तो राजस्थान की जनता क्या सोचती है कि राजस्थान में क्या माहौल है? राजस्थान में ठीक है, वैसे अभी काफ़ी डेवलप हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी ने काफ़ी डेवलप किया है। अब पहले मेरे गांव में कच्ची सड़कें थी, घर भी लमसम 70% मानो भी वो कच्चे ही थे, है ना। तो आज के दौर में आप देखिए जाके वहाँ पर, चलो महंगाई है कुछ भी है, पर घर पक्के हैं सभी के। तो अगर महंगाई की बात लेके चलो तो मजदूरी भी बढ़ी है उसके साथ साथ, है ना। पायलट को लेकर जो ड्रामा हुआ वहाँ पर, जो पायलट के चेहरे पर चुनाव हुआ, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस थे पायलट से। शायद वोट आपने भी ना दिया हो ऐसा लगता है, क्योंकि पायलट को लेकर बहुत सारे लोग थे। लेकिन जो पायलट के साथ हुआ, क्या राजस्थान के लोग क्या सोचते हैं, सही हुआ या नहीं हुआ? नहीं देखो, अलग अलग दोनों बातों से आप, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। तो दोनों बीजेपी वाले भी अपनी जगह सही है और कांग्रेस वाले भी, है ना। तो वैसे देख के चले, अगर डेवलप किया हो सकता है पायलट से इनसे ज़्यादा कर देते, पर इन्होंने भी अच्छा किया है काम। अब क्या लगता है, देखिए पायलट को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। कभी कहते हैं पायलट हो सकता है पार्टी छोड़ दें, कभी बीजेपी ज्वाइन कर ले। पायलट का असर क्या है राजस्थान में? पायलट के होने ना होने से क्या असर पड़ता है? नहीं, असर तो देखो ऐसा है, अभी अच्छे काम अच्छे है, उनके भी सोच अच्छी है आदमी की। तो देखो आने दिनों में हो सकता है भी पायलट सीट लेके जाए। तो लगता है कि कांग्रेस पायलट को आगे लाके कुछ फायदा होगा मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बनाएंगे तो? देखो युवा पीढ़ी है, थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा जी। हाँ जी, चलिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।